जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, दोस्तों, साथियों, EWS रिजर्वेशन पर ये वीडियो बना रहा हूँ। 3 और 2 का जज जो मिल करके फैसला दिया, वो दोनों एक ही था, इसमें कोई शक नहीं है। पक्ष भी वही था और विपक्ष भी वही था। अगर इतना ही आपको दम था फैसला सुनाने का, तो उस जज की बहाली करो ना, जो ओपन एग्जाम लो, कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके एग्जाम लो। तेरी जनसंख्या पूरे देश में 10%, तुमने अपना 10% रिजर्वेशन करा लिया, बाकी लोगों का कहाँ है? वो भी 10% सिर्फ सवर्णों का। मुस्लिम में सवर्णों का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप में ही है। ये तो पूरी के पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सिर्फ ये देखना था कि 50% कोटा इंदिरा सहनी को कैसे पार करना है। पक्ष और विपक्ष दोनों में वही बैठा था, यही था EWS आरक्षण। और हमको उस नेताओं से भी गिलानी पड़ता है जो कि SC ST OBC की प्रतिनिधित्व करता और MLA MP मंत्री बन रहा है, और वो जाकर के इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने समाज के हक अधिकार की बात नहीं करें। लानत है ऐसे लोगों पर कि संसद में बिल पारित हो रही थी तो आप ये भी तो कर लेते कि जितनी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तुमने 10 लिया तो हमको 90 दे दो। ये बहुजन नेता कर क्या रहे हैं जिसको आज हम MLA MP बना रहे हैं? कौन लोग गरीब है? जो 8 लाख रुपया जिसका इनकम है, वो गरीब कैसे है? और 6 लाख वाला क्रीमी लेयर, बता दीजिए। खेती हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, धान हम उपजाते हैं, फसल हम उपजाते हैं, जमींदार वो है। गाय दूते हम, लेकिन दूध से जितने भी आइटम बन के बिकते हैं उसका मालिक वो है। तो गरीब कैसे है? बता दीजिए पूरे देश में कि वो मजदूरी करता है। मजदूरी हम करते हैं, गटर को हम साफ करते हैं, मकान हम बनाते, रोड हम बनाते, सारा चीज़ हम बनाते। जब वो कुछ करता नहीं, बैठ के खाता है, सिर्फ ठगता है, तो वो गरीब कैसे है? उसकी गरीबी यही है, कर दिया आर्थिक उसका कमज़ोर हुआ तो झोला लिया और 10 गांव घुमा। और एक मजदूर दिन भर में 300 टका नहीं कमा सकता है, वह 1 घंटे में 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल गेहूँ वसूल के चल जाता है, 2-4 हज़ार कमा लेता है। तो वो गरीब कैसे है? EWS और CJI पर ये सवाल बनता है, ये सवाल खड़ा होता है। हमें उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं DY चंद्रचूड़, वो जरूर इस पर कुछ विचार करेंगे और इस फैसले पर वह सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी का भी कभी फैसला बदला था इलाहाबाद हाईकोर्ट में। उम्मीद है कि अगर वास्तव में भारत का खून उसके देह में बहता होगा, ये खून उसके रगों में चढ़ता होगा और उनको यहाँ की संवेदनाएं होंगी, तो जरूर इस फैसले पर कुछ सोचेंगे। अन्यथा यह SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग सड़कों पर उतरे, तभी आपकी भलाई होगी। और ऐसे नेताओं के सिर्फ जो आपकी वोट के लेने के लिए आए और आपके हक और अधिकार की लड़ाई ना लड़े, सिर्फ आपको बहकावे में रखे, सिर्फ आपको फुलावे में रखे, इसलिए इन लोगों का आपको बाइकआउट भी करना है, बहिष्कार भी करना है। आप उन्हें चुने जो आपका प्रतिनिधित्व करे। जात के नाम पर अगर नेता चुनिएगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे चिराग पासवान टुकुर टुकुर देख रहे थे EWS आरक्षण पर, एक बयान तक नहीं आया और उन्हें स्वागत किया। ये तो बोलते हैं जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, उनका जो है जा करके जो है समर्थन कर रहे हैं। अगर मोदी जी वास्तव में OBC होते तो इस पर बोलते, लेकिन ये सब एकदम बनाया हुआ OBC नौटंकी है। ये लोग के कुछ बिहार के चुनाव में भी कई भूत घूमते हैं। प्रशांत किशोर हो गया, पुष्पम पिड़िया हो गया, चिराग जी हो गए, एवं प्रकार से बड़ी सातिराना तरीके से वह अपने सारे चीज़ों को लागू कर रहा है और वह सीधा सीधी जमीन पर तो काम नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें संवैधानिक संस्थानों पर ही कब्जा करना चाह रहा। जब हम पढ़ने की बारी, जब हम वो 4-5 पीढ़ी से अंग्रेजी सीख लिया तो इसलिए मेरिट में आ गए। बाकी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाओ ना, हिंदी में जरा पढ़िया लेते। जज हिंदी में फैसला सुना, जरा समझाओ क्लाइंट को, तो तुम्हारा क्या हालात होता है, तुमको सब चीज़ का जवाब दे देगा लोग। लेकिन अंग्रेजी में बोलते हो, हाँ हम ये कहते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, आप भी अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाओ। देखो, जब पढ़ने का समय आया तो सरकारी संस्थानों को बर्बाद कर देगा, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर देगा। जब नौकरी करने का समय आया, जब नौकरी में हम जान लगे, सरकारी नौकरी को ख़त्म कर दिया गया। इस पर बहुजनों को बड़ी गौर से सोचना होगा, इनको आगे बढ़ाना होगा।
तभी आगे बढ़ सकते हैं, हक अधिकार ले सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हो, तुम गरीबी है कहाँ, तो हमारे लिए भी सोचो, हमारे समाज के लोगों, हमारे पीढ़ी मूल निवासियों का आज पैंट नहीं जुट रहा है, उसकी इलाज नहीं है, और इस पास अस्पताल नहीं, उसके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आपको जरा सा भी टेंशन नहीं है, आपने EWS आरक्षण ले लिए। और ये नेता चुप बैठे हुए हैं। इसलिए समाज में हर तबके के लोगों को नौकरी में प्रतिनिधित्व हो, उनकी बेहतर शिक्षा हो, उनकी बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यानी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई में बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार उनको मिले। इस सड़कों पर कौन उतरता है? SC ST OBC के लोग उतर रहे हैं, माइनॉरिटी के, हाँ इसका लीडरशिप करने के लोग आ जाते हैं। मतलब पक्ष भी वही रहता है और विपक्ष भी वही रहता है। बस इतना 3/2 का जो जजमेंट सुना रहा था EWS पर, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही था, कोई अलग नहीं था। यही हम कहने आए थे आप लोगों के बीच में। इतना ही कहकर हम यहीं रुकते हैं। जय भीम, जय भारत।